अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। हमने क्या किया, log 2 प्लस log x, ठीक है। आपको पता है अगर प्लस हो तो आपको प्रॉपर्टी लगती है मल्टीप्लाई वाली। log 2x हो गया इज़ इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। हमें पता है कि कॉमन लॉग उसकी बेस क्या होती है 10। आपको ये पहले मैंने बताया हुआ कि कॉमन लॉग की बेस क्या होती है 10, तो इसकी बेस क्या आ गई 10। तो देखो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, b की पावर x इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। तो 10 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 10/2 इज़ इक्वल टू x एंड x इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास x की वैल्यू मालूम हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि log की बेस 2x प्लस log 2 8 इज़ इक्वल टू 5। देखें log 2 वही बात प्लस है तो हमने मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा दी, x मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 8x इज़ इक्वल टू 5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बनेगा, देखो 2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 8x, ये b की वैल्यू यहाँ आ गई। तो बेटा 2 की पावर जो 5 था वो आपके पास हो गया 32 इज़ इक्वल टू 8x हो गया, ठीक है। यहाँ पर 8 ये मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो गया डिवाइड। तो 32/8 इज़ इक्वल टू x, तो आपको ये कट हो गया और x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 81 की पावर x इज़ इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 3। तो 83 की अगर हम 81 की फैक्टराइजेशन करें तो देखो 3 20 जार, 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार, तो 3 की पावर 4 आ रही है। 3 की पावर 4 की पावर x है हमारे पास, इसे मेंशन कर लें, ये आपके पास ये x है। और आपके पास 243 3 की पावर 5 होता है और ये x प्लस 2 है। अब हमने ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी, 3 ये 4x हो गया, मल्टीप्लाई हो गए दोनों, ठीक है। और ये 5x और 5 2 जार 10। अब देखो हमारे पास दोनों की बेस सेम है तो ये कट गई। लेकिन 3 की पावर 4x आ गया इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 5 2 जार 10, तो 3 की पावर ये 10 आ गया। अब देखो बेस सेम है दोनों की, 3 3 ये आपस में कैंसिल होगी, तो हमारे पास बच गया 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10। अब हम x वाले एक तरफ कर लेते हैं और जो आपके पास कांस्टेंट है वो एक तरफ कर लेते हैं। तो आपको ये प्लस 10 है, इधर क्या हो गया -10। ये आपके पास प्लस 4x है, इधर क्या हो गया -4x। तो 5x माइनस 4x, x बच गया और ये -10 आ गया। तो x का आंसर आपको क्या गया, x इज़ इक्वल टू -10, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि 1/27 x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। तो देखो क्या करेंगे, हमने इसको चेंज किया। देखो अगर हमारे पास ये फॉर्म होती थी 4/9 माइनस 3/2। अगर हम इसको उल्टाते हैं, ठीक है, ये 9/4 कर दें तो ये पावर प्लस में रहती है। देखो अगर पावर इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में भी तो ला सकते हैं ना, इसको चेंज करके माइनस में भी ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने इसको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया और पावर के साथ क्या आ गया, देखो ये पावर के साथ माइनस आ गया। अब हमने क्या किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, -x हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया +6 इज इक्वल टू क्या आ गया 27। अब देखो 27 है, ये भी 27 है, 27 से कट गया। तो देखो आपके पास -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आपके पास क्या बचेगा, -x इज इक्वल टू -6, ठीक है। और आपके पास ये देखो ये बच जाएगा -x इज इक्वल टू ये -5 बच गया और माइनस से माइनस क्या आ गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या बच गया 5 और ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास log 5x इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू 2। देखो इसकी बेस क्या है 10, 5x -10 इज इक्वल टू 2। देखो इसको कन्वर्ट किया, 10 की पावर 2 हो गया और ये 5x -10 हो गया। 10 की पावर 2 किसके बराबर होता है 100 के, ठीक है। यहाँ पर ये देखो -x है, इधर क्या जगह
सॉरी यहाँ पर आपके पास -10 है, इधर क्या आ जाएगा +10 इज इक्वल टू 5x। अब ये 100 + 10 क्या हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x। अब देखो यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब आपने इसको कैंसिल किया तो आपको क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि log की बेस 2 x + 1 माइनस log 2 x - 4 इज इक्वल टू 2। तो देखें क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि अगर माइनस हो तो क्या जाता है मल्टीप्लाई, माइनस हो तो हमारे माइनस हो तो आपको आता है डिवाइड। हमारे पास x + 1 और x - 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अच्छा अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, हमने किया देखो 2 की पावर 2 वही बात bx इज इक्वल टू y। तो हमने किया 2 की पावर 2 x + 1 ओवर x - 4। अच्छा तो आपके पास 4 आ गया, हमारे पास था 4, ठीक है, इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 4। तो देखो आपके पास इसके डिनोमिनेटर में x + -4 था, तो यहाँ से ये डिवाइड है, इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई। हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास आ गया 4x - 16 इज इक्वल टू x + 1। अब x वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो 16 यहाँ माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया, ये हो गया 17 और ये 4x - x इज इक्वल टू क्या हो गया 3x। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, तो 17/3 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चे, ये सबसे अहम लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग के लिए बहुत अहम क्वेश्चन हैं। और आपके पास लास्ट टाइम जो बोर्ड में पेपर्स में क्वेश्चन आते थे वो आपके पास इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते थे, ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 थी तब की, हमारे पास इसी में से क्वेश्चन आते रहे हैं और आइंदा के बोर्ड में भी इसी क्वेश्चन में से आएंगे। क्योंकि इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि सबसे पहले तो इसको आपने लॉगरिथम टेबल से सॉल्व करना है। बच्चे इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कराते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि आपने लॉग टेबल से सॉल्व करना है, तो आपने इसको लॉग टेबल के ज़रिए ही सॉल्व करना है। बहुत आसान है। हमने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा इसके जितने भी पार्ट में, सबसे पहले हमने इसको x के बराबर रख लेना है। सबसे पहले हमारा काम होगा, हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को किसके बराबर रख लेना है, x के बराबर रख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा काम है, सबके लिए यही होगा, हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लेना है। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने सबसे पहले उसे x के बराबर रखा है और दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लिया। अब लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास हमने लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लीकेबल कर देनी है इस पर। देखो इस पर लॉग सेपरेटली अप्लाई हो गया, लॉग 3.8668 मल्टीप्लाई है तो प्लस आ गया, लॉग 4.21 ये डिवाइड में है तो क्या आ गया माइनस, लॉग 5.234 ये इसका आ गया। अब देखो अब हम लॉग मलूम करते हैं इसका, वो आपको लॉग टेबल्स दे देंगे, आपने वरना तो आपकी बुक में मौजूद है, आपने वहाँ से इसे देख लेना है। अब देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग, आपने देखो मैंने आपको बताया था आपने 36 को किस में देखना है 8 में, तो हम 36 को 8 में देखते हैं। देखो ये आपके पास 36 है, ठीक है, यहाँ से आपने 8 की लाइन में आ जाना है, ठीक है, ये मैंने मेंशन किया भाई। देखो 36 को 8 में देखा तो हमारे पास आंसर आ गया 56 58, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 56 58। अच्छा हमने दूसरी बात भी की थी, एक चीज़ तो आपने ये देख ली, हमें यहाँ ये पहले लिख लेता हूँ 56 58 और आपने इसको लिखना है 0 पॉइंट की फॉर्म में, जो भी आपने वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स या मैंटीसा देखना है। अब आपने उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। देखो सबसे पहली बात तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले 2 नंबर्स के दरमियान है, यहाँ भी पहले 2 नंबर्स के दरमियान है, यहाँ भी पहले 2 नंबर्स के दरमियान है, इसलिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों क्या आ गया, देखो 0 आ गया, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होता तो जितना भी होता हम 0 की जगह वो लिख लेते। अगर समझो 1 है तो यहाँ 1.5658, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये आगे क्वेश्चन में आ जाएगा आपके पास। ये देखो हमने देखी है तो इसकी वैल्यू यही आ गई। उसके बाद आपने देखा है अब आपने खुद सोचना है 42 को किस में देखना है 1 में, तो हमने देखो ये 42 रहा, ठीक है, और इसको किस में देखा है 1 में, वो लाइन आपके पास 1 की तरफ जा रही है। 42 को 1 में देखा तो आपके पास आ गया 62 43, तो 0.6243 आ गया, तो हमने 0.6243 आ गया। उसके बाद वाला आपके पास, अच्छा
ये तो होते हैं 3 वैल्यूज़। अगर आपके पास आ जाए 4 वैल्यूज़, देखो आपने क्या करना है, हमारे पास क्या था, हमारे पास आ गई 4 वैल्यूज़। देखो अब 5.234, तो हमने देखो सबसे पहले 52 को 3 में देखेंगे, ठीक है, और फिर 52 का जो मीन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे किस में, 4 में। तो हम करके देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहले आ गया, देखो 52 को आपने किस में देखना है, देखो 52 को आपने देखा 4 में, तो आ गया 7185, और इसका मीन डिफरेंस आपने देखना है 4 में। तो जब आपने इसका मीन डिफरेंस 4 में देखा तो इसका आपको इसके आ गया 3। तो आपने अब इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आपको देखो 7185 प्लस 3, तो आपको आ गया 7188। अगर ये आप ऐड नहीं ना करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने 4 वाली वैल्यूज़ को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो, अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log x, वो देखो जो log x ऊपर चलता आ रहा था, इज़ इक्वल टू 0.4713। आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपका। अब देखो, अब हमारे पास इधर x है ना, इधर समझो log है, तो ये दूसरी जगह क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और 0.4713 इसका आपने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। अब अच्छा देखें, हमारे पास x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713 आया था। अब आपने क्या करना है, अब मैंने इसका मेथड लिख दिया है कैसे करना है आपने। अब जो एंटी लॉग में ना 0.47 को किस में देखना है, 1 में। देखो एंटी लॉग अगर टेबल्स पे आ जाए ना, तो देखो यहाँ पर गिवन होगा आपके पास, देखो 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगाया हुआ ना, 0.47 किस में देखना था, ठीक है, 1 में देखना है। तो क्या आंसर है, 2958। अच्छा 0.47 का मीन डिफरेंस किस में देखना है, 3 में। तो आपके पास अगर इसको मैं विजिबल करूँ तो देखो ज़रा, आपके पास ये कहाँ पर आ गया, 0.47 का कहाँ पर आया, 2। इसका आपके पास मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, 2958 प्लस 2, तो क्या आ गया 2960। अच्छा अब एक अहम चीज़, अब आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट आपने कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। पॉइंट आपने जितना उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा ना, देखो अगर उसका 0 करेक्टरिस्टिक्स है तो आपने देखो 0 करेक्टरिस्टिक्स तब भी होगा ना जब इन दोनों के दरमियान पॉइंट होगा, जब वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया और आपका ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.397। आपने ये किया और आपके पास आ गया x इज़ इक्वल टू 4.67, 0.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को x के बराबर रख दिया और दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया। तो ये log है log 4.67, ठीक है, प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब देखें, हमने देखना है 46 को 7 में, तो हमने 46 को 7 में देखा। देखें 46 ये है, इसको अब 7 के टेबल पर देखें तो आपको आ जाएगा 6693। तो आपने क्या आ गया, देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कोई नहीं चाहिए। देखो कि पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ गया और आ गया 6693। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स पहली बात 0 आ गया और आपने देखना है 21 को 1 में। तो 21 को 1 में देखते हैं, देखें ये 1 और 21 को आपने 1 में देखा तो हमारे पास क्या आ गया 3243, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3243। ये आपके पास थोड़ी सी मिस्टेक है, 3243 आ गया आपके पास। अगेन log 23 को आपने 9 में देखना है, log, ठीक है, log आपके पास 23 को आपने किस में देखना है, 9 में। तो आपके पास आ जाएगा 3785 और इसका मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये देखें 13 7 में। देखें 23 को 9 में देखा और 7 में मीन डिफरेंस, तो 3785 प्लस 13 इसका मीन डिफरेंस दोनों को आपने ऐड कर दिया। तो आपके पास अगेन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3712, ठीक है। इससे इतना ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डेसिमल के बाद है, 1.3, ठीक है, 712। तो आपको समझ जाएगा x यहाँ पर ये log है, इस दफ़ा क्या आ जाएगा एंटी log, ठीक है। अब आपने देखना है ये वाला, तो ये जो है ना 1, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये जो 1 था ये तो उसका
करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने देखना है 0.37 को 1 में, तो आपने एंटी लॉग के टेबल पे आना है सबसे पहले, क्योंकि एंटी लॉग ले रहे हैं। देखो 0.37 को 1 में देखा तो 2350 आ गया, ठीक है। 2350 यहाँ पे आप लोग लिख लें 2350, ठीक है। और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका जो मेन डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं साथ ही। तो वो क्या आ गया, उसका मेन डिफरेंस 1 आ गया। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 2351, ये आ गया इसका आंसर। लेकिन अब देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स वो कह रहा है 1 है, तो देखो 0 यहाँ पर होता है तो 1 पॉजिटिव कहाँ होगा, यहाँ। तो 23.51 इसका क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास वो कह रहा है 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर में है 754.3। सबसे पहले किसके बराबर रखा है, एज यूजुअल आपने रखा है x के बराबर, ठीक है। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। उसके बाद अब हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये मल्टीप्लाई है तो क्या आ गया प्लस, ठीक है। और ये आपके पास डिवाइड में है तो क्या आ गया माइनस। ये आपके पास एक प्रॉपर फॉर्म में बन गया। अब देखिए ये पावर है, हमने पावर रूल पीछे पढ़ा हुआ है, ये स्केयर है तो स्केयर आपके पास पहले आ गया। और लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.2 आ गया। अच्छा, अब देखिए अब आपके पास आपने क्या करना है, आपने लॉग 20 को पहले 4 में देखना है, ठीक है। आपने 20 का 4 में देखा और उसका मीन डिफरेंस देखना है 6 में। ये देखें, अगर आप देखें तो आपने क्या करना है 20 को, देखें 20 को किस में देखना है 4 में, तो क्या आ गया 3096। थोड़ा सा विजुअल कर दूं, ठीक है। और आपके पास इसका मीन डिफरेंस आपने देखना है, मीन डिफरेंस हमने किस में देखना था 20 का 6 में। तो 6 में अगर आप मीन डिफरेंस देखें तो वो कितना आ रहा है, वो इसका 13 आ रहा है। तो आपने क्या किया, आपने हमारे पास 96 प्लस 13 ये कर दिया। उसके बाद आपने देखना है 24 का 1 में। देखो इसमें आपने 24 को 1 में देखना है। 24 को जब आपने 1 में देखा, देखो 24 को 1 में देखा तो आपको आ जाएगा 3820। अब 24 को आपका मीन डिफरेंस किस में लेना है 2 में। 24 का आपने मीन डिफरेंस लिया 2 में तो ये आया 4, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, ये देखें ये 4 आ गया, ठीक है। ये 2 का मीन डिफरेंस और ये 24 के सामने। अब आपने क्या किया, आपने 3820 प्लस 4, ठीक है, आ गया 0.3824। क्यों, देखो इसका तो कोई आपके पास वो साइंटिफिक नोटेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स बन ही नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखें, यहाँ पर है तो आपने यहाँ पर 0 मूव करवाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, सबसे पहले 2 आ गया, ये चीज़ नोट कर लेगी आपने। अब देखो अब 74 का आपने 75 को किस में देखना है, 75 को आपने देखना है 4 में। तो हमने 75 को 4 में देखते हैं। ये 75 इसको आपने 4 में देखा तो आपके पास आ गया 8774 और मेन डिफरेंस इसका आ गया +1, तो ये आपके पास आ गया 74, ठीक है, +1, तो ये आपके पास आ गया 2 पॉइंट, ठीक है, 8775। अब आपने इन सबको ऐड किया, आपने इन सबको ऐड किया तो आपके पास आ गया 2.6218 प्लस 0.3824, वही वाला आपके पास -2.8776, ठीक है। आपके पास आ गया यहाँ 8775 आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती है, आपने इसको किया तो लॉग 0.1266 एंटी लॉग लिया इसका तो हमारे पास वो आ गया। आपने देखना है अब 0. ठीक है, 12 को किस में देखना है, आपने 1 में देखना है। तो हम 0.12 को देखते हैं 1 में, तो हमारे पास आ गया, ये देखें 0.12 को हमने 1 में देखा तो 1321, ठीक है, 1321। और इसका मेन डिफरेंस किस में देखना है, आपने मेन डिफरेंस 6 में देखना है। तो आपने 6 में इसका मेन डिफरेंस देखा तो आपके पास वो ये 6 में आपने इसका मेन डिफरेंस देखा तो ये कितना आ गया, आपके पास 2 आ गया। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये आ गया 1321 + 2 और 1323। चूँकि इसका देखो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या आया था 0, ये देखना है आपने, तो आपका पॉइंट वहीं का वहीं रहा और इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं हुई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है √3 9.7
364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21, ये आपके पास अंडर रूट है तो ये 1/3 आ गया मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। अब वो कह रहा है टेकिंग लॉग ऑन बेस, हमने लॉग में दोनों तरफ ले लिया, ठीक है, ऑन बोथ साइड ले लिया। तो क्या किया, अब देखो इस पर लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो आपके पास लॉग 3.9 लॉग 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय लॉग 21.64 ओवर लॉग 3.21। हमने किया, हमने इसका लॉग लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि आपके पास 93, ये बल्कि ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आप लोग की असाइनमेंट आपने खुद करना है, इसको देखना है, ठीक है, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। ये सॉल्व किया हुआ है आपके सामने, आपने खुद इसे समझना है कैसे। वही बात 93 का मैं एक आधा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 93 को आप देखो, आप 93 को 6 में देखोगे तो ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। नंबर 6 है, वो कह रहा है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। वो कह रहा है कि हमने जो ज़लज़ला आता है ना, वो देखना है कि वो कितनी शिद्दत का है, ठीक है। उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो कहते हैं log 10 a ओवर a नोट। ये आपके पास a नोट के रिप्रेजेंट करते हैं आप, a जो 0 होता है जिसके नीचे a नोट, ठीक है, इज इफ एम्पलीट्यूड a जो है ये एम्पलीट्यूड इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, इसको हम रेफरेंस एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, a नोट, ठीक है, इज 10। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अब आपके पास देखें गिवन डाटा मौजूद है, एम्पलीट्यूड भी है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड भी है, आपने क्या मालूम करना है उसकी मैग्नीट्यूड की, उसकी ज़लज़ले की शिद्दत कितनी है। हमने वो फार्मूला लिखा, ए आपके पास 10,000, रेफरेंस एम्पलीट्यूड 10, फार्मूले में पुट की 10,000 ओवर 10, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, सिर्फ 1000 लॉग 10 और 10,000। अगर आप इसको कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व कर लें तब भी 3 आएगा। अगर आप ये ज़ुबानी कलम में देख लें, देखें ये भी वैसे आपको पता होना चाहिए, लॉग 10 होता है 1, जितनी आप ज़ीरो बढ़ाएंगे उतनी उसकी वैल्यू इंक्रीज, लॉग 100 होता है 2 और लॉग 1000 होता है 3। इसी तरह लॉग 10,000 क्या हो जाएगा 4। इसी तरह आप इसकी वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे तो लॉग, ठीक है, 1000 की वैल्यू क्या आ गई 3, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कितनी आएगी आपके पास 3। ये इसका आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 10,000 इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 5% पर annum। हमने किया है कि अब्दुल्ला ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, एक सेविंग स्कीम में, और वह आपके पास इस वो कह रहा है कि पर annum 5% के हिसाब से, सो डैट टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स इज़ ₹Y। उन्होंने मॉडल दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, 1.05 की पावर t। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि कितने ईयर्स के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो डबल हो जाएगी, ठीक है। उसने 10,000 रुपये 5% के इवज़ वो सेव किए हुए। अब y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2 लाख, ठीक है, जो मॉडल आपके पास गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर t। y की जगह हमने इसके 2 लाख वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और ये आपके पास वैसे का वैसे बाकी मॉडल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड, तो 30 से 30 कैंसिल और 20 से 20 कैंसिल, और ये सिर्फ क्या आ गया 2 और 1.05 होल की पावर t। अब देखो अगर हमारे पास ये तो ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसका आंसर ऐसा नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, हम लॉग का चैप्टर कर रहे हैं तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। log 2 इज इक्वल टू log 1.05 होल की पावर t। तो देखो अब आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और वो किस तरह, log 2 इज इक्वल टू t होल ऊपर था तो t पहले आ गया पावर होल के ज़रिए, और log 1.05, अगर आप log 1.05 लें तो इसका आंसर 0.021189 आता है, तो इज इक्वल टू 0.3010 ओवर 0.212 इज इक्वल टू t आ गया। अब देखें t इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या आ गया 14 पॉइंट, इसको आपने डिवाइड किया तो 14.19, तो आपका जो t है उसका आंसर क्या आ गया, t इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि आपके पास जो हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T इज डिक्रीज बाय 3% फॉर एवरी ईयर्स 100 मीटर अप। जब भी वो
आपके पास 100 मीटर अप जाती है ना तो 3% उसका जो टेम्परेचर वो कहता है डिक्रीज़ होता है। द इनिशियल टी एट सी लेवल इज़ 20 सेंटीग्रेड। उसका जो मॉडल है वो है टी इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई 0.97 H/100। आपने कैलकुलेट टेम्परेचर करना है 500 मीटर पर। 100 मीटर पर वो 3% डिक्रीज़ कर रहा है, तो आपने बताना है कि 500 मीटर पर वो कितना डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो हम मॉडल के ज़रिए शो करते हैं। एच की जगह क्या आ गया देखें 500, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 0.595 की पावर 5। ठीक है, अब दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया है। लॉग लेने के बाद आप क्या करेंगे, टी लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई बाई 0.97 की पावर 5 पहले आ गया आपके पास और आ गया लॉग टी। ये लॉग 20 के वैसे ही मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया। इसकी अपने वैल्यू आप कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट ले सकते हो 1.3010। ठीक है, और ये आपको आ जाएगा 97 का माइनस 0.0132। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2348। कैलकुलेशन ज़रा आप देख लीजिएगा खुद ही। अब आपके पास log t इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.2348। ठीक है, अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो 17.7, क्योंकि हमने कैलकुलेशन पीछे डिस्कस कर ली है कि लॉग आपने उसको देख के एंटी लॉग उसको देख के आपने कैसे लेना है। तो कुछ क्वेश्चंस अब ये जो हैं ये आप ज़रा खुद असाइनमेंट के तौर पे करेगा, इसको ज़रा खुद सॉल्व करेगा कि आपके पास ये किस तरह होंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। ये तो आसान है, लॉग टेबल के ज़रिए भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।